हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय विजडम पब्लिकेशन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebra is generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers or simply literals. Algebra मैथ्स की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें नंबर्स को लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको लिटरल नंबर या लिटरल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब अलजेब्रा में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर जो होता है जो वेरिएबल के साथ है वो कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरियस सिचुएशन कॉल अ वेरिएबल और लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लेटर। अब नंबर के साथ जो अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं अलजेब्रा में वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3 + y, 3 इज कॉन्स्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल। उसके बाद आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। फिर है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स बताने हैं तो टोटल नंबर ऑफ जितनी टर्म्स उसमें यूज हुई है, तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म यूज हुई है, 3 टर्म का यूज हुआ है। इसी तरह से इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 ही टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फैक्टर। व्हेन 2 और मोर कॉन्सोनेंट और वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड इन अ टर्म देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट एंड वेरिएबल एक साथ एक ही टर्म में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो हर कोई क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। फिर आता है प्रोडक्ट। When 2 or more consonant and variable are both consonant and variable are multiplied, the result so obtained is called product। तो जब 2 consonant and variable का multiplication होता है तो रिजल्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। फिर आता है constant term, the term of algebraic expression having no variable। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं है तो वो constant term कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन algebraic expression 3x² plus 8xy minus 9 the constant term is -9। constant term क्या है इसमें जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो है कि 9। फिर है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ईच ऑफ द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल in expression 6xy is a product of factors 6x and y. Here 6 is a numerical factor and x and y are variable factor। इसके बाद देखते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से आप अलग अलग इनकी टर्म्स निकाल सकते हैं। फिर आता है आपका कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। मतलब जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आपके अल्फाबेट के साथ नंबर है, वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। फिर आता है आपका लाइक टर्म्स। द टर्म्स विच डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स एंड दोज विच हैव सेम वेरिएबल्स बट अनइक्वल पावर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले लाइक टर्म्स क्या होती हैं, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल और इक्विवेलेंट पावर। वेरिएबल सेम होते हैं और पावर भी इक्वल होती है। यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और पावर भी इक्वल है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगी। अब जिसमें वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, मान लीजिए इसमें तो वेरिएबल a है, इसमें वेरिएबल b है, ये अनलाइक टर्म्स होगा। या कहीं पे वेरिएबल तो सेम होंगे लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी, तो वो क्या होगा, आपका अनलाइक टर्म होगा। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आता है मोनोमियल। अब मोनोमियल तो सबसे पहले कौन सा टाइप आता है, मोनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 16xyz
3ab एंड 7x स्क्वायर वाई जेड, ये क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल के बाद नेक्स्ट आती है आपकी बायनोमियल। बायनोमियल क्या होती है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल, जिसमें दो जो टर्म्स होती हैं अनलाइक वो बायनोमियल होती हैं। देखिए इसमें एक टर्म्स आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई। ट्राइनोमियल क्या होती है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल होती है, 1 2 3 1 2 3। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, जिसमें इट में बी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है, उसमें बायनोमियल भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में क्या होगा, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के साथ वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे ये 9 के साथ वेरिएबल नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर x के साथ माइनस कितनी पावर है इसकी, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 6 हो जाएगी, इसी तरह से इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 1 लाइक 5x 9x, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ डिग्री 0, अगर डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इवेल्युएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन we replace the variables with their numeric values and then simplify it following the order of operation as in BODMAS। तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम उनके डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, फिर BODMAS का यूज करके रूल को फॉलो करते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद 2 और मोर वेरिएबल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो द डिग्री ऑफ अ टर्म विद मोर देन वन वेरिएबल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन दैट टर्म। तो वहाँ पर उनकी एक्सपोनेंट का सम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, तो डिग्री ऑफ 2x स्क्वायर वाई कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे, गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कौन है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x के साथ क्या है 6y स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब उसका साथी एक तरह से बोल सकते हैं, x के साथ क्या है, वेरिएबल है या नंबर है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन्स y स्क्वायर। ऐसी टर्म बताओ जिसके साथ y स्क्वायर है। तो पहले वाले में देखेंगे y स्क्वायर है और 3y इसमें y स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल बताना है, ट्राइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनमें वेरिएबल भी सेम होते हैं, पावर भी सेम होती है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द ईच टर्म। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, वेरिएबल के साथ जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 6, विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स 1/4 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। तो x एंड y के सम का 1/4, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। नंबर x क्यूब्ड एंड एडेड टू 6z, मतलब किसी नंबर को क्यूब किया गया और उसको 6z के साथ ऐड किया गया। सम ऑफ x एंड y एडेड टू देयर प्रोडक्ट। x और y का सम जो है उनके प्रोडक्ट के साथ ऐड किया गया, तो क्या हो गया, xy प्लस x प्लस y हो गया।
अब देखिए एग्जाम्पल 7 है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड गिव देयर न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ऐसे टर्म्स बताने हैं जो कांस्टेंट नहीं है और न्यूमेरिक कोफिशिएंट भी बताने उनके। तो ये हो गया 4ab 2c और न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया 4 और 2। इसी तरह से 12 माइनस एम स्क्वायर में माइनस एम स्क्वायर जो हो गया टर्म्स अदर देन कांस्टेंट हो गया, ये आपका न्यूमेरिक कोफिशिएंट आ गया। उसके बाद व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ m इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। m का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर m का कोफिशिएंट क्या है 15n स्क्वायर, यहाँ पर m का कोफिशिएंट क्या है 3 आ गया, राइट। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। कोफिशिएंट ऑफ a इन a 4a की पावर 4 b स्क्वायर c इज। a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a की पावर 3 b की पावर 2 c, क्या हो जाएगा 4a की पावर 3 इंटू a कह सकते हैं, b की पावर 2 c हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आर, इसमें टर्म्स अलग अलग लिख देंगे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इज अ 7 इसमें क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टाइम्स अ नंबर x इंक्रीज बाय 5, 4 टाइम अ नंबर x इंक्रीज बाय 5 बन गई इक्वेशन। हाफ ऑफ अ नंबर एडेड टू 3, हाफ ऑफ अ नंबर एडेड टू 3, अ नंबर y मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ x, y मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएंगी। आइडेंटिफाई मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, इसमें 3 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 16 हो गया, इसमें 10 हो गया, इसमें 5 हो गया, ये सारी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। राइट ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें 2 है ईच वेरिएबल, तो 2 है, इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट 2 है, इसमें 5a स्क्वायर में 5 है, इसमें 3 है, इसमें माइनस का 6 है। इस तरीके से आप लिखेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 आ जाएगा। a का कोफिशिएंट क्या है 5b स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर इन 8x माइनस 10, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 7 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स, अब लाइक क्या थी जिसमें वेरिएबल भी सेम होता है, पावर भी सेम होती है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो एक्स वाई है, यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर 3 x की पावर 2 y की पावर 3, तो ये लाइक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है बट पावर अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसको हम अनलाइक टर्म बोलेंगे। इसी तरीके से बाकी सभी को फाइंड आउट करेंगे। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारी टर्म्स आपको लिखनी है, एक एक करके, एक टर्म ये हो गई, ये सबको अलग अलग करके लिख देना है। फिर क्वेश्चन 10 है आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x एंड राइट इट कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें x है वो बताना है और उसका कोफिशिएंट, जैसे इसमें x है तो 3y इसका कोफिशिएंट हो गया, इसमें x है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट हो गया, इसमें x है 2y इसका कोफिशिएंट हो गया, इसमें x है 3 इसका कोफिशिएंट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ गिवन। डिग्री लिखनी है, सबसे बड़ी पावर क्या होती है डिग्री, ये 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर व्हेन a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर -3। तो a b और c की वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2lm अपॉन 4 वेयर l इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हम l और m की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल है। फिर आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फाइंड आउट करना है जिनकी पावर सेम है इनमें से। फिर आता है नेक्स्ट आपका एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। तो पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। इन दिस मेथड ऑल एक्सप्रेशन आर रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिफरेंट लाइक टर्म्स आर अरेंज इनटू देयर इंडिविजुअल ग्रुप्स। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। फिर आता है आपका कॉलम मेथड। इन दिस मेथड ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बी एडेड इन रिटर्न सेपरेटली rows such that their like terms are arranged one below the other and column, then the like terms are added column wise। तो यहाँ पर आपको दोनों मेथड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड ये है आपका, और ये आपका दे रखा है कॉलम मेथड, राइट। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ, और इसमें भी सब्ट्रैक्शन का भी भाई हॉरिजॉन्टल और कॉलम मेथड क्या हो गया, जैसे आपको ये इक्वेशन दी है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो एक तो तरीका हो गया, हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 2x प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये जो मेथड होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। और अगर हम इनके सेम वेरिएबल को एक के नीचे एक रख के सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम इसमें से करना है ना, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसके नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो इसको ऐसे अरेंज करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपका कॉलम में। फ्रॉम द सम ऑफ p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 एंड 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 4 सब्ट्रैक्ट p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। तो क्या करेंगे, क्या बोला है, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे, 3p स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब इसमें से इसको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 10 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 टू गेट 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6। तो अब मान लीजिए हमने x ऐड करा, कुछ भी मान लिया, लेट कर लिया, a कर लिया, तो a इज इक्वल टू उसको वहाँ माइनस में ले गए, उसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 6.2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इफ a बराबर 2x प्लस 4y प्लस 8, b बराबर 4x प्लस 2y प्लस 8, एक्सप्रेशन a प्लस b कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरीके से ऐड द फॉलोइंग आ गया, ये इक्वेशन आ गई, ऐड द फॉलोइंग वाला कर लेते हैं, वाला कर लेते हैं ऐड द फॉलोइंग। तो ये 12m स्क्वायर माइनस 19m प्लस 8 प्लस माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 11। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, 12m स्क्वायर माइनस 19m प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 11। अगर ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, तो 12 में से 4 गया, 8m स्क्वायर आ जाएगा। ये m है, ये m है, दोनों माइनस के हैं, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 26m। उसके बाद ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस 19। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। अब इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन की भी इक्वेशन करनी है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तो इसमें देखिए ये वाला देख लेते हैं f वाला, फ्रॉम, अब यहाँ पर देखिए 2x की पावर 4 में से माइनस 4y की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसको, माइनस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y की पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट्स को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 4y की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x की पावर 4, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस y की पावर 4। अब देखिए कुछ कट रहा है, अब ये 2x की पावर 4 है, ये x की पावर 4 है, तो ये
x की पावर 4 हो गया, 2 में से 1 गया, y की पावर 4 और ये 4y की पावर, तो ये माइनस का 3y की पावर 4 हो गया। उसके बाद 3x² y² में से 1x² तो माइनस 2x² y²। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तो इसी तरीके से आपको सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम द सम ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 4 एंड माइनस 5x² माइनस 5x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट। दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू a² प्लस 3ab प्लस b²। तो हमने मान लिया a² प्लस 3ab प्लस b² में हमने x को ऐड करा, तो हमें क्या मिला 2ab प्लस 3b²। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पूरा है इधर माइनस में चला जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सेम इसी तरीके से हो जाएगा बाय हाउ मच इज 3x² प्लस 4x प्लस y ग्रेटर देन। तो यानी कि ये जो है इससे कितना बड़ा है, तो यानी कि इसमें से इसको लेस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका। फिर है क्वेश्चन 8 द सम ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 8a² b² प्लस 3ab। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम जो है वो दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर उसमें से एक एक्सप्रेशन है 3ab माइनस a² माइनस 3ab माइनस a² b², फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालना है। फिर फाइंड फ्रॉम द सम ऑफ 11a³ माइनस 8b² एंड 7a³ प्लस 4b² सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर 10th है a दिया हुआ है आपको इतना, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकाल देंगे a प्लस b माइनस c, a माइनस b प्लस c, b प्लस c माइनस a, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएंगे आपके। अब आगे है p बराबर दे रखा है इतना, q बराबर इतना दे रखा है, r बराबर इतना, शो दैट p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको करते हैं। p बराबर दे रखा है p प्लस q माइनस r, तो p है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² प्लस q, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि हो जाएगा माइनस 5x² प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस r कितना दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x² और ये हो जाएगा माइनस 5xy और प्लस 2y²। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 2x² से इसका 5xy 3 और 2 5, ये कट गया, 5y² 3x² और 3x 5y² ये हो गया, 3y² और 2y², इससे ये कैंसिल हो गया, और 2x² 2 और 3 5 हो गया, और ये माइनस का 5x² क्या आ गया, 0 आ गया, हो गया आपका। नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स साइड एज। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, एक साइड दी गई है 3 इंटू, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3a माइनस 2b। तो स्क्वायर का साइड दिया गया है इतना, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3a माइनस 2b कर देंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू a² प्लस 2ab प्लस b² टू गेट। मान लीजिए x ऐड करना है, x यहीं रह जाएगा, ये पूरा उठ के उधर माइनस में चला जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम x² माइनस 16 टेक अवे माइनस 9x² प्लस 5x माइनस 27। तो इसमें से इसको घटाना है आपको, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन एडिशन फैक्ट ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं नेक्स्ट आपको। फिर क्वेश्चन 18 है व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b मेक द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर a और b की क्या वैल्यू रखें कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो इसमें आप a और b की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जिसको भी सॉल्व करके आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वैल्यू फाइंड आउट करना। मान लीजिए आपको दे दिया है 2x प्लस 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x प्लस 6 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 5, तो x बराबर 2 दे रखा है तो x की वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेंगे।
उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 द कोफिशिएंट ऑफ p इन माइनस, तो p का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2/3x²। द सम ऑफ -11x एंड 7x इज, इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x बराबर -2। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर -8, तो 3 इंटू 4 -8, 12 -8 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, अगर x 0 है y 1 है तो वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/3, जहाँ जहाँ पर x और y है उनकी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। पहला देख लेते हैं करके, तो x दे रखा है 1/2 प्लस 2 इंटू वाई दे रखा है 1/3 की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है x आपको 1/2 माइनस 2 इंटू 1/3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 की पावर 2 माइनस 1/2 इंटू 2/3 की पावर 2 करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, x माइनस 2 ये माइनस है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1/6 की पावर 2। अब ये आ गया 5/6 की पावर 2 माइनस 1/6 की पावर 2, तो 5/6 की पावर 2 हो जाएगा 5 इंटू 5 6 इंटू 6 माइनस 1/36, क्या हो जाएगा ये 5 5 जो 25/36 माइनस 1/36, तो ये आ जाएगा आपका 24/36, 12 2 जो 24, 12 3 जो 36, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/3 x की वैल्यू। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z बराबर -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर z -10 दे रखा है तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 आपको करने हैं फॉर्मूला एंड रूल्स फॉर पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया आपको पता ही है, रूल्स फॉर नंबर पैटर्न, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन सक्सेसर ऑफ दिस नेचुरल नंबर n+1, 2n is always an even number, 2n1 plus 1 is always an odd number, the sum of n natural number is given by n into n+1/2। फिर आता है आपका पैटर्न्स इन ज्योमेट्री, तो नेम ऑफ पॉलीगन क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो 4 होती है साइड, उसमें डायगोनल 1 होता है, 4 - 3, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, पॉलीगन। अब आ जाइए एक्सरसाइज 6.4 पे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फॉर्मूला, पैरामीटर p ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड y इज 3 टाइम इट्स साइड, तो पैरामीटर p ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो है p, और वो उसकी साइड से जो है ऑफ अ साइड y इज 3 टाइम इट्स साइड, तो पैरामीटर क्या है, साइड दी गई है y और पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, p बराबर 3y। द एरिया a ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स a, एरिया a स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स a, तो एरिया बराबर a स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 है ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड बाय द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ सच एज मैच स्टिक्स, तो यहाँ पर पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टिक्स, तो यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो करने हैं। फिर है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग, कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर 7 साइड का पॉलीगन है, 10 साइड का पॉलीगन है, 6 साइड का पॉलीगन है, राइट। अब उसके बाद आ जाता है आपका MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 2x² + 5y, क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। 7 more than thrice a number, 7 more than thrice a number, एक नंबर के thrice से 7 ज़्यादा, कौन सा है ये, हाउ मच इज x - 2y + 3z लेस देन, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बाय ऑन एडिंग 1 - x to x - 1 वी गेट
इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स हैं। फाइंड द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, एन टर्म निकालनी है। यू हैव 5 बॉल्स पी क्यू आर एस एन एल ऑल ऑफ डिफरेंट वेट्स, क्यू वेट्स हाफ ऑफ पी, तो इसके आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। उसके बाद आपकी लैब एक्टिविटी है। लैब एक्टिविटी के बाद आपको दिया गया है चैप्टर टेस्ट, इसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। चैप्टर टेस्ट के बाद लेट सम अप, चैप्टर की समरी दी गई है, इसको एक बार दोबारा से आप गो थ्रू करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।